स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 आने वाले इंदौर ने बुधवार को एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदंडों पर खरा उतरा और सबसे पहले वाटर प्लस का तमगा हासिल किया। वाटर प्लस का ताज हासिल करने के बाद इंदौर के अधिकारियों में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। अधिकारियों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर ने फिर मारी बाजी, वाटर प्लस सर्वे में रहा अव्वल, अफसरों की मेहनत लाई रंग, 7 स्टार रैंकिंग में शामिल हुआ शहर। स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 का खिताब हासिल कर देश में ख्याति प्राप्त कर चुके इंदौर ने एक और मुकाम हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के मापदंडों पर खरा उतरने के बाद इंदौर को सबसे पहले वाटर प्लस का तमगा हासिल हुआ है। इंदौर देश का इकलौता पहला ऐसा शहर है जिसने वाटर प्लस का ताज हासिल किया है। इसके बाद अब इंदौर 7 स्टार रैंकिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है, जिसके बाद इंदौर में खुशी का माहौल बन गया। अधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस सफलता का जश्न मनाया। हालांकि इस सफलता का श्रेय कलेक्टर मनीष सिंह और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को दिया जा रहा है। वहीं इंदौर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने इसके लिए दिन रात मेहनत की थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंदौर को देश में नंबर 1 वाटर प्लस होने का ताज मिला। इस मौके पर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है। नगर निगम की पिछले 1 साल की मेहनत का ही यह परिणाम है। जनता और जनप्रतिनिधियों का भी काफी सहयोग मिला है। युद्ध स्तर पर नगर निगम के अधिकारियों ने काम किया है, उसका ही नतीजा है इंदौर वाटर प्लस में नंबर 1 बना है। उन्होंने कहा कि अन्य शहर के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इंदौर से सीख लेकर गए हैं। वाटर प्लस का जो ये नगर निगम का जो एक प्रयास था पिछले पूरे 1 साल का, और जो आज अभी कुछ घंटे पहले केंद्र सरकार ने इंदौर को वाटर प्लस की कैटेगरी में सफल शहर के रूप में घोषित किया है। अभी देश में पहला शहर घोषित हुआ है ये। मैं मानता हूँ कि जितना स्वच्छ शहर में सफाई का मसला जितना महत्वपूर्ण था साफ़ सफाई में, उतना ही बड़ा उतना ही टफ वाटर प्लस बनाना भी था, क्योंकि इसमें सीवेज को एट सोर्स टैप करके चैम्बर्स और सीवेज लाइन के माध्यम से ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है। वाटर प्लस का तात्पर्य यह है कि खुले नालों में ना बह के सीवेज लाइन के माध्यम से ट्रीटमेंट प्लांट्स तक जाए। तो जो नगर निगम ने कान और सरस्वती नदी के किनारे 6-7 छोटे बड़े डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, उसमें भी ट्रीटमेंट हो रहा है और कबीर खेड़ी प्लांट में भी ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इसको नगर निगम ने पिछले 1 साल में जो मेहनत की, उससे बारीकी से बहुत सारे मिसिंग लिंक्स थे सीवेज लाइन के, उनको जोड़ा। बहुत सारी कॉलोनीज़ के जो सीवेज उनके सेप्टिक टैंक के माध्यम से खुले में बह रहा था या नालों में आ रहा था, उसको टैप किया। बहुत जगह जहाँ घनी बस्तियाँ थीं, जैसे आज़ाद नगर टाइप के क्षेत्र या अन्य क्षेत्र जिसमें कि नाले से लग के सीधे सीवेज नालों पे जा रहा था, वहाँ पर उन घरों के सामने लाइन डाल करके सामने की तरफ लोगों को मोटिवेट करके सीवेज को जोड़ा, जिससे नाले में जाना बंद हुआ। इन सब में जनता का भी बहुत सहयोग रहा। हर गली मोहल्लों में पूरे शहर में जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानीय हमारे पार्षदगणों ने, विधायकगणों का पूरा मार्गदर्शन था उसमें। सभी जन ने, सांसद जी ने काफ़ी विजिट करी इसमें, कई जगह पानी देखने भी सांसद जी गए, उन्होंने भी तारीफ़ की नगर निगम की, उससे हौसला बढ़ा नगर निगम का। तो ये सभी का ये संयुक्त प्रयास था। आम जनता, जनप्रतिनिधि, नगर निगम की टीम, सीवेज की टीम, इंजीनियर्स नगर निगम के, कमिश्नर नगर निगम, स्पेशली बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप दी इसमें, जिससे कि अल्टीमेटली जो ड्राइव होता है नगर निगम का, वो कमिश्नर नगर निगम करते हैं। तो प्रतिभा पाल मैडम ने उसकी ड्राइव बहुत इफेक्टिवली की, जिसमें कि टीम भी मोटिवेटेड रही
कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। एक समय था जब मुझे जो मालूम पड़ा था कि सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को झोंक दिया गया था इस काम में। तो मिशन मोड में और युद्ध स्तर में जो काम हुआ, उसी का नतीजा है कि आज इंदौर प्रथम शहर बना है और 7 स्टार अचीव करने में वाटर प्लस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके नंबर्स बहुत रहते हैं। तो 7 स्टार सिटी घोषित होने में और पुनः नंबर 1 का तमगा पाने में ओवरऑल रैंकिंग में, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम था जो आज अचीव किया। और शहर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी था जो फिजिकली ये वर्क हुआ है। शहर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी था जो इसी बहाने ये कार्य हुआ, जिसमें शहर के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। अभी तो एक ही सिटी घोषित हुई है, डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ शहर और घोषित हो सके इसमें, क्योंकि सभी इस समय कटथ्रोट कंपटीशन पूरे देश में चल रहा है। हर शहर नंबर 1 आना चाहता है इंदौर के पैटर्न पे। इंदौर से बारीकी से हर शहर सीख लेके भी जा चुका है। तो इंदौर में जो भी चीज़ें हो रही हैं या यहाँ का जनता जिस प्रकार से सहयोग कर रही है, जनता की जो आदतों में बदलाव आया है और जनता में जो डिसिप्लिन, जनता के आमजन यहाँ के नागरिक खुद भी कर रहे हैं और दूसरों से भी करा रहे हैं, इसकी सीख अन्य शहरों के अधिकारी भी लेके गए हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधिगण भी लेके गए हैं। कट थ्रोट कंपटीशन है, हो सकता है कि और भी शहर आए। और देश के लिए अच्छा भी है ये कि जितने शहर अधिक से अधिक अगर वाटर प्लस होते हैं तो उससे उस शहर में जनता के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो देश की प्रगति के लिए भी आवश्यक है कि धीरे धीरे सभी देश के शहर, जिस तरह से इंदौर अभी वाटर प्लस आया है, इसका अनुसरण करते हुए, और रियल सेंस भी इंदौर आया है, क्योंकि इंदौर में कहीं भी नाले पे वियर बना के सीवेज की टैपिंग नहीं की गई है। इंदौर में एट सोर्स जहाँ चैम्बर्स हैं, सीवेज सेप्टिक टैंक्स हैं या घरों के चैम्बर्स हैं, उन्हीं को सीधे टैप किया गया है। इसी प्रकार की व्यवस्था अगर संपूर्ण देश में सभी शहर अगर लाते हैं तो देश के विकास में बहुत बड़ा होगा। और मैं शुभकामना देता हूँ कि अगर और शहर आते हैं तो उनको भी बधाई देता हूँ मैं। निगमायुक्त प्रतिभा पाल के मुताबिक इंदौर ने देश का पहला वाटर प्लस सिटी होने का गौरव प्राप्त किया है। इसके पीछे वाटर प्लस के मापदंडों पर इंदौर ने पिछले कुछ सालों में लगातार काम किया। उन्होंने इंदौर की जनता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग के लिए उन्हें बधाई भी दी। उन्होंने कहा वाटर प्लस 7 स्टार के लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। इंदौर ने देश का जो पहला वाटर प्लस सिटी होने का गौरव प्राप्त किया है। इसके पीछे जो लगातार वाटर प्लस के मापदंड थे, उस पर इंदौर शहर ने पिछले 3-4 सालों में काम किया है। और हम लोगों ने जो प्रयास किए कि इंदौर शहर के किसी भी नदी या नाले में किसी भी तरीके का गंदा पानी ना मिले, चाहे वो ग्रे वाटर हो या ब्लैक वाटर हो, वो पूरी तरीके से ट्रैप होके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक जाए और वहाँ से ट्रीटेड वाटर ही वापस से नदी या नालों में छोड़ा जाए। इसकी जो तैयारियां थी, पूरे शहर भर में लगभग 10 ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए और लगभग 7,000 से ज़्यादा ऐसे आउटफॉल्स थे जिनको हम लोगों ने ट्रैप करके लाइन में ट्रैप किया। जितना अपना टोटल सीवर जनरेट हुआ उसके 30% पानी को हम लोगों ने रीयूज़ किया। रिसाइकल्ड वाटर को उसका इस्तेमाल बगीचों में किया गया, जो ग्रीन डिवाइडर्स हैं उन पे किया जाता है, हाइड्रेंट के माध्यम से कंस्ट्रक्शन साइट्स पे किया जाता है, और जो कबीरखेड़ी के आसपास के गांव हैं वहाँ के किसानों के साथ भी MOU करके इसका उपयोग किया गया। जितने भी शहर भर के सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय हैं उनको 100% सीवर से कनेक्ट किया गया और उनकी जो बाकी मेंटेनेंस और वो इस प्रकार से रहें ताकि उनका इस्तेमाल सभी लोग आसानी से कर सकें। तो इन सभी पैरामीटर्स पर शहर ने उपलब्धि हासिल की है और मैं इंदौर शहर के सभी नागरिकों को इसकी बधाई भी दूंगी और उन सभी लोगों को मेंशन करना चाहूँगी जिन्होंने इस बात के महत्व को समझा और अपने घरों से निकलने वाले गंदे पानी को जो कनेक्शन है वो सीधे सीधे अपने जो सीवर नेटवर्क था उससे कनेक्ट किया। और लगातार यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनके सहयोग को कि उन्होंने भी इस बात के महत्व को समझा। जो लोग नहीं मान रहे थे या जहाँ तकलीफ आ रही थी वहाँ लोगों को मोटिवेट किया। और नगर निगम की टीम जो हमेशा स्वच्छता के लिए हर मोर्चे पर खड़ी रहती है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये उपलब्धि हासिल। हर बार सफाई में हम लोग एक नया प्रतिमान करते हैं और उसको फिर मेंटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रयास करते हैं और कोई एक नया टारगेट हमेशा अपने सामने रखते हैं। तो आगे भी इंदौर हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, वाटर प्लस 7 स्टार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि 7 स्टार अगर कोई भी सिटी को डिक्लेयर किया जाएगा तो उसके लिए वाटर प्लस होना मैंडेटरी है। और इस तरीके से हम लोगों ने जो अपना 7 स्टार की इस बार का लक्ष्य रखा था, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम ज़रूर है और हम सभी लोग ये पूरा विश्वास करते हैं कि हम लोग इस बार वाटर प्लस के साथ साथ 7 स्टार सिटी भी बनेंगे। काफ़ी शहर हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और स्वच्छता ऐसी चीज़ है जिसने लगातार शहरों को मोटिवेट किया है। तो अच्छा सर्वेक्षण में
ये अच्छी प्रतियोगिता के रूप में हम लोगों ने देखा है इसको, और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हम लोग दूसरे शहरों से सीखते रहेंगे और बाकी शहर हम लोगों से भी सीखते रहेंगे। तो ये एक म्यूचुअल लर्निंग की तरह है सभी के लिए। स्वच्छता में तो इंदौर जैसा शहर नहीं है, इंदौर जैसा शहर है। तो इंदौर अपने आप में लगातार इस तरीके के चैलेंजेस को लेते आया है, और इंदौर शहर के जो जागरूक नागरिक हैं और यहाँ की जो टीम है वो लगातार ऐसे चैलेंजेस को हमेशा अपनाती आई, और यही कारण है कि हम लोग 4 बार से लगातार स्वच्छता में सबसे साफ शहर बने हुए हैं। और इंदौर शहर के नागरिक हमेशा इसी तरीके का पार्टिसिपेशन स्वच्छता में करते रहेंगे, और हम लोग हमेशा इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखा जाए तो इंदौर ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए देश के पहले वाटर प्लस सिटी होने का गौरव हासिल किया है, जिसके बाद अब इंदौर के कदम 7 स्टार रेटिंग की ओर आगे बढ़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।